पूरे खाड़ी इलाके में एक अहम भूचाल चुपचाप चल रहा है और इसका केंद्र है पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना लगभग बंद कर दिया है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संसद की मानवाधिकार कमेटी के सामने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इस फैसले के पीछे क्राइम, भीख मांगने, अवैध कामकाज और इमेज खराब होने जैसी चिंताएं हैं। इस पूरे मामले का असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स, खाड़ी की पॉलिटिक्स और दक्षिण एशिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले स्थिति साफ कर लें। यूएई ने पाकिस्तानियों पर पूरी तरह वीजा बैन नहीं लगाया है, लेकिन ज्यादातर आम नागरिकों के लिए दरवाजा लगभग बंद कर दिया है। अभी जो नियम चल रहे हैं उनके अनुसार यूएई सिर्फ 2 तरह के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा दे रहा है, नीला ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी मंत्री, बड़े अफसर, सरकारी प्रतिनिधि वगैरह। जबकि आम पाकिस्तानी नागरिक जिस पर यात्रा करते हैं वो है ग्रीन पासपोर्ट, और इसी ग्रीन पासपोर्ट पर वीजा लगभग पूरी तरह रोक दिया गया है। पाकिस्तान की संसद की सीनेट मानवाधिकार कमेटी की चेयरपर्सन समीना मुमताज ज़हरी ने भी ये बात दोहराई है कि हकीकत में ग्रीन पासपोर्ट पर वीजा मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। कमेटी के सामने पेश अफसरों ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। कुछ समय पहले यूएई और सऊदी अरब दोनों ने मिलकर यह भी विचार किया था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाए, यानी कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पासपोर्ट पर इन देशों में न आ सके। यह प्रस्ताव काफी आगे तक चला, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रोक दिया गया। कमेटी ने साफ कहा कि अगर ये बैन लागू हो जाता तो बाद में उसे हटवाना लगभग नामुमकिन हो जाता। फिलहाल ये बैन लागू नहीं हुआ, लेकिन वीजा पॉलिसी सख्त से सख्त होती चली गई। अब बड़ा सवाल, यूएई इतना नाराज क्यों है? ऑफिशियल तौर पर जो वजहें सामने आई हैं वो सीधे सीधे क्राइम, भीख और अवैध गतिविधियों से जुड़ी है। यूएई को ये शिकायत है कि पाकिस्तान के विजिट वीजा पर आने वाले कुछ लोग वहां जाकर भीख मांगने लगते हैं, अवैध कामों में शामिल हो जाते हैं या छोटे मोटे अपराध करते हैं। सोशल मीडिया पर भी अक्सर वीडियो वायरल होते हैं जिनमें खाड़ी देशों में पकड़े गए भिखारियों और गिरोहों में कई पाकिस्तानी नागरिक दिखाई देते हैं। यूएई जैसी जगह जो खुद को मॉडर्न, क्लीन और हाई एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करती है, वहां के लिए ये इमेज बहुत बड़ी चिंता बन गई है। यूएई की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में भिखारियों और फर्जी जॉब के नाम पर आए लोगों के खिलाफ कई अभियान चलाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान और त्योहारी सीजन में ऐसे मामले और बढ़ जाते हैं। कई लोग टूरिस्ट या विजिट वीजा पर आते हैं, लेकिन यहां आकर गैर कानूनी तरीके से काम करने लगते हैं, स्ट्रीट पर भीख मांगते हैं या अवैध धंधों में जुड़ जाते हैं। इन सब ने मिलकर यूएई के सामने पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव इमेज बना दी है। सीनेट कमेटी के मुताबिक यूएई का यह भी मानना है कि पाकिस्तानी सरकार इन मामलों को रोकने के लिए सख्ती नहीं दिखा पाई, न एजेंट्स पर, न फर्जी रिक्रूटमेंट पर और ना ही उन नेटवर्क पर जो गरीब लोगों को धोखे से खाड़ी भेजते हैं। इसी बैकग्राउंड में यूएई ने चुपचाप अपनी वीजा पॉलिसी बदलनी शुरू की। अफसरों ने कमेटी को बताया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानियों को दिए जा रहे वीजा की संख्या बेहद कम हो गई है। जो वीजा दिए भी गए वे लंबे और सख्त जांच के बाद ही मंजूर हुए, यानी बैकग्राउंड चेक, फाइनेंशियल स्टेटस, पिछले ट्रैवल रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाला जा रहा है। साधारण ग्रीन पासपोर्ट वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो गई कि ज्यादातर आवेदन या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या महीनों तक पेंडिंग रहते हैं। हालांकि एक अहम बात यहां समझनी जरूरी है, वर्क वीजा पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। सीनेट कमेटी ने साफ किया है कि जो लोग पहले से कानूनी वर्क वीजा पर यूएई में काम कर रहे हैं या जिन कंपनियों को वर्कर की जरूरत है, उनके लिए दरवाजा अभी भी खुला है। यूएई को पता है कि उसकी अपनी इकोनॉमी भी लाखों साउथ एशियन वर्कर्स पर निर्भर करती है। निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर, ड्राइवर, टेक्नीशियन,
हर जगह पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी वर्कर्स की बड़ी भूमिका है। इसलिए यूएई ने फिलहाल फोकस सिर्फ विजिट और शॉर्ट टर्म वीजा पर सख्ती रखने पर रखा है, जहां से उन्हें क्राइम और भीख मांगने वाले ज्यादा मामले दिख रहे थे। इस बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। खबर है कि इस्लामाबाद में मौजूद यूएई के राजदूत ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री से मुलाकात की है। इस मीटिंग में वीजा प्रोसेस को मॉडर्न और साफ करने पर बात हुई, जैसे ई वीजा, ऑनलाइन आवेदन, तेज प्रोसेसिंग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम वगैरह। यूएई ने एक नया वीजा सेंटर भी खोला है, जो रोज करीब 500 आवेदन प्रोसेस कर रहा है। ये संकेत देता है कि यूएई पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो लोग आए वो क्लीन प्रोफाइल के हों। यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। लाखों पाकिस्तानी दशकों से दुबई, अबू धाबी, शारजहां जैसे शहरों में काम कर रहे हैं। रेमिटेंस यानी जो पैसा वे वापस पाकिस्तान भेजते हैं, वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी लाइफलाइन है। इसके अलावा कारोबार, रक्षा, राजनीति, हर स्तर पर दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ साल में आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। जुलाई में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी रेपिटेडली यूएई की लीडरशिप से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था और वीजा पॉलिसी में ढील की मांग की थी। वहां से सॉफ्टनेस का आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीन पर स्थितियां अभी भी काफी टफ हैं। तो आगे क्या हो सकता है? पहली बात, अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से सख्त एक्शन नहीं लेता है, फर्जी एजेंट्स पर, अवैध रिक्रूटमेंट पर, भिखारियों के रैकेट पर, तो यूएई की सख्ती और बढ़ सकती है। दूसरी बात, अगर यूएई और सऊदी ने कभी ग्रीन पासपोर्ट पर फुल बैन लागू कर दिया, जैसे कुछ समय पहले विचार हुआ था, तो पाकिस्तान के लिए यह डिप्लोमैटिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका होगा। तीसरी बात, आम पाकिस्तानियों के लिए यह एक बड़ा अलार्म है। जो लोग खाड़ी जाने का सपना लेकर एजेंट्स पर भरोसा करते हैं, उन्हें अब और भी सतर्क होना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ वीजा या पासपोर्ट की नहीं है, ये इमेज, भरोसे और जिम्मेदारी की कहानी है। यूएई ये संदेश दे रहा है कि अगर आप हमारे यहां आना चाहते हैं तो साफ प्रोफाइल के साथ आइए, वरना दरवाजा बंद भी हो सकता है। पाकिस्तान के लिए यह मौका है कि वो अपने सिस्टम को क्लीन करे, ताकि उसके मेहनत कश नागरिकों को कुछ लोगों की हरकतों का खामियाजा ना भुगतना पड़े। और खाड़ी जाने का सपना देखने वाले आम लोगों के लिए सीख ये है, कानूनी रास्ता चुनिए, फर्जीवादों पर मत जाइए, वरना पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने दरवाजे आपके लिए बंद करने लगेगी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।